यूं तो हम लोग भले ही कह दें कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहाँ की जो मीडिया है बड़ी बिकाऊ है। कोई चमची मीडिया कहा जाता है, किसी को गोदी मीडिया कहा जाता है। अपने हिसाब से हम लोग अपने अपने विचारों को रख देते हैं। ये बात सच है कि हमारे देश की मीडिया का जो स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है, रैंकिंग में काफ़ी नीचे है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको हम आप नहीं जानते, अपनी जान भी वो अपनी पत्रकारिता के लिए दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश का दुर्भाग्य है कि हम उनको नहीं पहचान पाते। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ऐसी घटना निकल के सामने आई थी छत्तीसगढ़ में, जहां नक्सलियों ने एक पत्रकार को मार दिया था। कुछ दिन हो हल्ला हुआ, उसके बाद लोग भूल गए। लेकिन अब सेम ऐसी घटना निकल के सामने आई उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां एक पत्रकार को दिन दहाड़े इस वजह से गोली मार दी जाती है क्योंकि एक मंदिर के अंदर होने वाले पाप को, एक मंदिर के होने वाले घिनौने काम को ये पत्रकार जान चुका था। कुछ सबूत और बाकी थे। इसके बाद ये पत्रकार इस न्यूज को लोगों के सामने ला देता, उस मंदिर के पुजारी का पर्दाफाश कर देता। लेकिन इससे पहले कि वो पत्रकार कुछ लिख पाता, कुछ कह पाता, उसकी कलम को हमेशा के लिए गोलियों से खामोश किया गया। जी हाँ, ये कहानी है सीतापुर के रहने वाले राघवेंद्र वाजपेयी की। दरअसल राघवेंद्र वाजपेयी जो थे, ऐसा नहीं था कि इनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत पैसे थे, लेकिन अपने काम को लेकर पूरी तरीके से ईमानदार थे, धार्मिक थे। धार्मिक होने की वजह से गांव के एक मंदिर में इनका काफी आना जाना था। मंदिर में मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्र थे और इन्हीं के सानिध्य में एक दूसरा पुजारी जो एज ए हेल्पर काम करता था, जिसका नाम था शिवानंद। दरअसल इस आदमी का असली नाम विकास राठौर था, लेकिन चूंकि धार्मिक नाम रखने के लिए, धार्मिक काम करने के लिए आपको नाम भी उस हिसाब से रखना होगा। विकास राठौर से उस हिसाब की फीलिंग आ नहीं रही थी, इस वजह से इसने अपना नाम बदल के शिवानंद रख लिया। शिवानंद अक्सर उस मंदिर में सेवा भाव से मूर्ति के सामने बैठा रहता था और जब जब ये दर्शन करने जाते थे तब तब वो आशीर्वाद देता था, प्रसाद देता था और इसी दौरान दोनों में जान पहचान हो जाती है। राघवेंद्र काफी धार्मिक थे, इस वजह से मंदिर में इनका अक्सर आना जाना था और आने जाने के दौरान ही इनको एक ऐसी बात पता चली जिसको जानने के बाद इनको गहरा सदमा लगा। इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल एक बार राघवेंद्र जब इस मंदिर के परिसर में जाने लगते हैं, इसी दौरान इनको एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। जैसे एक बच्चे की चीख ये सुनते हैं, फौरन मंदिर के पास भाग के जाते हैं। जैसे ही ये जाते हैं, फौरन ये देखते हैं कि जो पुजारी के रूप में बहरूपिया बैठा है, विकास राठौर, वो एक बच्चे के साथ गलत काम कर रहा है। फौरन ये मंदिर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर अंदर से बंद था। और जब विकास राठौर ये देख लेता है कि पत्रकार आ चुके हैं और ये तमाम चीजें वो देख चुके हैं, फौरन ही वो दरवाजे को बंद करके बच्चे को वहां से हटा देता है और सामान्य एक्टिंग करने लगता है। पुजारी की ये करतूत जब वो देखते हैं, देखने के बाद सन्न रह जाते हैं और चूंकि अब उनके पास कोई सबूत नहीं था, इस वजह से एज ए पत्रकार वो सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। उन्होंने किसी से पूछताछ की, किसी से पता किया, इस आदमी की कुंडली खंगालनी शुरू की और इसी बीच इस पुजारी को भी अब ये डर लग गया था कि अगर इसकी करतूत या फिर इसकी सच्चाई किसी के सामने आ जाएगी तो शायद मामला बिगड़ जाएगा। दरअसल इस मंदिर में लाखों का चढ़ावा चढ़ता था और इस बहरूपिये की नजर उन पैसों पे थी। इसको पता था कि सबसे अच्छा बिजनेस, सबसे अच्छा इनकम सोर्स अगर कोई है तो मंदिर में पुजारी के तौर पे बैठ जाओ। जब इसको डर लग गया कि अगर इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी तो मंदिर से इसकी विदाई भी हो जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी और शायद इसको जेल भी हो जाएगी। जब ये तमाम चीजें इसके दिमाग में आई, तब इसने सोचा कि क्यों ना इस पत्रकार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। फौरन अपने दो दोस्त, इनमें से एक का नाम निर्मल सिंह और दूसरे का नाम असलम गाजी, इन दोनों से कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद पूरा मामला बताता है और कहता है कि इस पत्रकार को मार देना है। तीनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, सुपारी किलर ढूंढे जाते हैं, सुपारी किलर को हायर किया जाता है। इसी बीच गांव में एक झांकी आती है और झांकी आने के दौरान फिर से एक कोमल मिश्र नाम के लड़के को अपने जाल में फंसा के ये पुजारी उसके साथ गलत काम करता है। पुजारी के पास जाल में फंसाने को न जाने कितने हथियार थे। कभी ये धार्मिक नाम देता, कभी ये कहता कि मैं तंत्र मंत्र कर दूंगा, कभी प्रतिष्ठा का नाम देता, कभी कुछ और नाम देता, कभी पूजा पाठ का नाम देता और ये तमाम चीजें करके ये पुजारी लोगों को फंसा के उनके साथ गलत काम करता। इसके रडार में, इसके चंगुल में वो तमाम मासूम बच्चे होते जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल और ज्यादा से ज्यादा 18 साल। कोमल भी शायद इसी उम्र का एक था। ये बात जब राघवेंद्र वाजपेयी को पता चली, इन्होंने फिर से
अब मुहिम चलानी शुरू कर दी और सबसे पहले ये प्रयास किया कि और सबूत इकट्ठे किए जाएं और इस बात को छापा जाए। और ये बात जैसे ही इसको पता चली, फौरन इसने सुपारी किलर को कहा कि अब काम जल्द से जल्द खत्म करो। इसके बाद 8 मार्च साल 2025 को राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। गांव के एक पुल के पास इनको रोका जाता, ओवरटेक किया जाता है। ओवरटेक करने के बाद गोली मार दी जाती है। जब शुरुआत में गोली मारी गई, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक पत्रकार को क्यों गोली मार दी गई। कोई दुश्मनी का एंगल खोज रहा था, कोई रंजिश का एंगल खोज रहा था, कोई जमीनी विवाद का एंगल खोज रहा था, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मंदिर का पुजारी भी इतनी घटिया साजिश और इतनी घटिया हरकत कर सकता है। जब शुरुआत में कत्ल हुआ, पुलिस वाले मामले को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लेकिन जब मीडिया के प्रेशर को झेलना पड़ा, इसी के जस्ट बाद एक SIT बनाई गई, 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। और जब जांच पड़ताल हुई और पुलिस ने जो दावा किया, अगर उसकी माने तो पुलिस ने 125 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, 250 से ज़्यादा कैमरे खंगाल लिए, 250 कैमरे, और भी तमाम टेक्निकल चीज़ों का सहारा लिया। और तब जाके ये पूरी कहानी पता चली। और भी एक बात पता चली जिसको जानने के बाद आप शॉक में चले जाएंगे। दरअसल कत्ल होने के बाद ये पुजारी कोमल को फिर से फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया और अब तुम मेरे साथ पार्टी करने चलो। कोमल को अपने साथ ये भैंसी दरिंदा लेके जाता है एक होटल में। वहाँ ये बियर पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है, शायद नॉनवेज भी खा रहा था। आप सोचिए कि मंदिर के अंदर एक ऐसे घटिया इंसान को जगह मिली थी। अब पुलिस वाले जब ये पूरा खुलासा कर लेते हैं, तमाम जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन अभी भी 40 दिन लगभग इस घटना को गुजर गए हैं, पुलिस वालों के हाथ खाली है। पूरी कहानी पुलिस वालों ने सुलझा ली, लेकिन आप सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने 125 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ कर ली, 250 से ज्यादा कैमरे हमने खंगाल लिए। पुलिस वालों का यहां तक कहना है कि हमने 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी किसने गोली मारी अभी तक ये पता नहीं है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये तो पता है कि गोली किसने मरवाई, कैसे सुपारी मिली, किसने सुपारी दी, कितने में दी, सब पता है, लेकिन ये सुपारी किसको मिली, गोली किसने चलाई, 40 दिन गुजरने के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। 40 दिन हो गए, 250 से ज्यादा कैमरे खंगाल लिए, तमाम अंदर की खबर पता चल गई, विकास राठौर किस होटल में गया था वहां की जानकारी लग गई, लेकिन असली कातिल कौन है ये नहीं पता। अब सोच के देखिए इस देश में पत्रकारों की क्या स्थिति है। आप उन पत्रकारों को खूब जानते होंगे जो बढ़िया AC के स्टूडियो में बैठ के लाख, 2 लाख, 4 लाख के कैमरे के सामने खड़े होके अपनी वीडियोस बनवा लेते हैं। एक प्रोफेशनल एडिटर होता है, 5 लोग ऐसे होते हैं जो मेकअप करते हैं, 10 लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट लिख देते हैं, लेकिन आपकी जानकारी में वो बेचारा, वो गरीब, वो दबा कुचला पत्रकार कभी नहीं आएगा जो एक स्प्लेंडर बाइक पे, जो एक छोटी मोटी सुपर बाइक पे, प्लाटीना पे 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर जाता है, जाने के बाद घटना को कवर करता है, रातों को चैन की नींद नहीं सो पाता, तमाम चीज़ों को अपनी न्यूज एजेंसी में भेजता है इस उम्मीद में कि शायद अगले दिन उसकी खबर छप जाए। एजेंसी वालों को समझ में आता है कि खबर छापनी है तो छाप देते हैं, नहीं तो महीने के 12, 14, 15 हज़ार की पगार पे उसको टरका देते हैं। एक पत्रकार अगर AC के कमरे में बैठ के बढ़िया स्टूडियो में बढ़िया पीछे VFX लगा के आपके सामने वीडियो डालता है, प्रस्तुत करता है, अगर उसकी तबीयत भी खराब हो जाए तो हमारे आप जैसे हजारों लोग हैं जो गेट वेल सून के मैसेज से उसके कमेंट बॉक्स को भर देते हैं। लेकिन राघवेंद्र जैसे पत्रकार और छत्तीसगढ़ का वो बेचारा पत्रकार जो न जाने कितने टुकड़ों में काटा गया, उसकी बॉडी के साथ बर्बरता की गई, हम और आप शायद 2 दिन भी उसके बारे में याद नहीं रखेंगे। हम लोग उंगली उठाने में शायद सबसे आगे, हम लोग ये कह देते हैं आए दिन कि पत्रकार, मीडिया सब बिके हुए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा सच्चाई ये भी है कि इनको बेचने में और इनको खरीदने में हमारे आप जैसे लोग ही शामिल हैं। खरीदने वालों को भी पता है कि किनको खरीदना है। चंद चेहरे हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, उसके अलावा कोई कितनी भी मेहनत कर ले कोई मतलब नहीं। सोचिए 40 दिन हो गए, 40 दिन राघवेंद्र वाजपेयी की क्या गलती थी, क्या गलती थी? इतनी बड़े घटनाक्रम को बस एक्सपोज कर रहे थे, यही गलती थी। 40 दिन में क्या इनके हत्यारों को नहीं ढूंढा जा सकता था?
या फिर छत्तीसगढ़ का वो बेचारा पत्रकार जो कभी नक्सलियों के बीच जाके वहाँ की पुलिस के लिए, वहाँ की सेना के लिए बातचीत कर लेता था, सरकार के मैसेजेस को पहुंचा देता था। अगर कोई बंधक हो सबसे पहले वो बेचारा जाता था, लेकिन अंत में उसको मार दिया गया। क्या सरकार या फिर हम जैसे लोगों के मुंह से एक आवाज निकली? क्या हमने पलट के देखने की कोशिश की कि आज वो व्यक्ति कहां है? आप सोचिए। बड़ी अफसोसनाक ये खबर है कि एक पत्रकार जो मंदिर जैसे पवित्र जगहों पे होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं को एक्सपोज कर रहा था, मंदिर जैसे पाकीजा जगह के बारे में जो लोग अपमानित करने का काम कर रहे थे, कलंकित करने का काम कर रहे थे, दूषित, अपवित्र, पाप, जो भी आप कह लें वो चीज करने का काम कर रहे थे, उनको एक्सपोज करने से पहले उसको मार दिया गया। और आज 40 दिन बाद उसके शूटर पुलिस के चंगुल से दूर हैं। तब ये सवाल निकल के सामने आता है कि ऐसे पत्रकारों की बीवियों को, ऐसे पत्रकारों के बच्चों को जवाब कौन देगा? कौन आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे फादर ने बड़ा अच्छा काम किया, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे? क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी ये बात बोलेंगे? क्या जहां ये घटनाएं होती वहां के मुख्यमंत्री ये बात बोलेंगे? वहां के एसपी ये बात बोलेंगे? या फिर वहां के डीएम साहब ये बात बोलेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अगर हम ऐसे पत्रकारों को नहीं बचा सकते तो किसी को गोदी मीडिया कह देना, किसी को चमचा वाला तमगा पकड़ा देना शायद नाइंसाफी है, क्योंकि फिर हम उन्हीं को देखते, उन्हीं को पसंद करते, भले ही गाली दे मनी मन। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए आप चाहे फॉलो कर सकते हैं। बाकी तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।